अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। एक गांव में एक गरीब नाई रहा करता था। नाई कहते हैं जो बाल बनाता है ना, वो आमतौर पे गांव में किसी दरख्त के नीचे एक कुर्सी रख के, एक शीशा रख के खड़ा हो जाता है और अल्लाह उसको रिस्क देना शुरू कर देता है। गांव के भाई बंदे आते हैं, कोई अपनी शेव करवाता है, कोई दाढ़ी ठीक करवाता है, कोई बाल कटवाता है ना, तो वो हजामत करता लोगों की और बमुश्किल जो है ना गुजर बसर हो रही थी। उसके पास रहने को कोई घर भी ना था, ना तो बीवी थी ना बच्चे थे। एक चादर और एक तकिया इसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वो बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन ना सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। उसकी आंख खुली तो हर तरफ शोर और गुल था। वो उठा और स्कूल के साथ ही बनी हुई टैंकी पर चढ़ गया। चादर बिछाई और दीवार के साथ तकिया लगाया और लेट कर लोगों को देखने लगा। अब लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेके भाग रहे थे। कोई नकदी उठाए जा रहा है तो कोई जेवर, कोई बकरियां, तो कोई कुछ कीमती अशिया लेके भाग रहा है और समझ नहीं आ रही उनको कि किधर जाएं, कहाँ रखें हम। इसी दौरान एक शख्स आया भागता हुआ और इसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े, कुछ चीज़ें, सामान जो उससे घर से उठाया गया वो उठा रखा था। जब वो नाई के पास से गुजरा ना और देखा कि वो तो बड़े सुकून से लेटा हुआ है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहता, ओए साड़ी हर चीज़ उजड़ गई, साड़ी जान ते बनी हुई है, तो तू सुकून ना लम्हा पिया हुआ है। यह सुनकर नाई ने कहा बड़े इत्मीनान से, लाले आज ही ते गुर्बत दी चास आई है। लेकिन इस जुमले में को सुनकर यकीनन हंसी तो आपको भी आई होगी और मुझे भी आई इसको पढ़ के, मगर एक ख्याल जरा अपने तसव्वुर में लाई है कि रोज़े मैशर हो और फिर कुछ ऐसा ही हो कि जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाता हो। आज हम तरसी हुई निगाहों से देखते हैं, यार इसकी कितनी बड़ी कोठी है, ये कितनी बड़ी गाड़ी में जाता है, इसके तो बच्चों के पास भी गाड़ियाँ हैं, कितने अच्छे मोटरसाइकिल हैं, इसकी बीवी के कपड़े देखो, उसकी बेटी का जेवर देखो। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, हम मुतासिर होते हैं, हम रश्क करते हैं। बहुत से हम में से लोग हसद करते हैं, हम चाहते हैं इनके पास से हमारे पास आ जाए। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो है ना ये चीज़ जागती है। लेकिन ये सब घर, ये बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये पैसा, ये ऐश, ये नेमत, ये अच्छे, ये खाने, ये हर चीज़ का ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि रोज़े हशर इन सब चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। कितना माल था, कितना ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी, कितना गुरबा में तकसीम किया था, ज़कात निकाली थी कि नहीं निकाली थी, कुर्बानी दी थी कि नहीं दी थी, माल जमा करके बैठे थे, हज किया था या नहीं किया था। जिसके पास जितना ज़्यादा माल होगा ना उतना ही ज़्यादा उनको हिसाब देना पड़ेगा। और हिसाब तो एक गिलास पानी और एक रोटी का भी देना पड़ जाएगा। हम जो कहते हैं अल्लाह हमें पहना के रखता है, खिला के सुलाता है, और हम फिर भी रो रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं अपनी बात करूँगी, अक्सर मैं सोचती हूँ अल्लाह मियाँ कितने लोग हैं इनके कई कई घर हैं, हमारे पास घर नहीं है, यहाँ हम रेंट पे रहने पे मजबूर हो रहे हैं।
تو اللہ جو ہے نا وہ بہت انصاف کرنے والا ہے. وہ دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے, وہ نہ دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا کپڑا, 2 وقت کی روٹی, حقوق اللہ, حقوق العباد, امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا. پلازے, دکانیں, فیکٹریاں, گاڑیاں, بنگلے, سونا, زیور, ملازم, پیسہ, حلال حرام, عیش آرام, یہ سب چیزیں ہوں گی جن کا یہ سب لوگ حساب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور ہوں, خوف سے تھر تھر کانپتے ہوں کہ کیسے جواب دیا جائے گا, کیسے بتائیں گے اللہ تیرا رزق عیاشی میں اڑا دیا تھا. یا اللہ ہم نے بچوں کو اچھا سے اچھا پہنایا, ہم نے اپنے پڑوسی کو نہیں پوچھا. یا اللہ ہمارے گھر کا جو ملازم تھا اس کے بچے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اسکول جا سکیں, ہم نے ان کی تعلیم کا نہیں سوچا. یا اللہ ان کی جھونپڑی ٹپک رہی تھی, ہم نے ان کی ٹوٹی چھت کا نہیں سوچا. ہم مزے کرتے رہے, ہم عیش کرتے رہے. تو کیسے جو ہے وہاں پر یہ سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا. تو یہ سوچیں وہ لوگ جن کے پاس آج کم ہے, وہ یہ سوچیں کہ شاید اس روز اس نائی کی طرح ہم بھی اطمینان سے ایک کونے میں بیٹھے ہوں اور ہم بھی اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں آج جیتے غربت دچا سائیے ہے. لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان فقروں جیسا نہیں رکھا کہ جو ایک وقت کے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوں. لیکن انسان اپنے رب کا بے حد ناشکر ہے, اور وہ بہت سو سے اچھا ہو کے بھی رونا اس کی عادت ہے. لیکن جس کے پاس جتنا کم ہوگا اتنا ہی کم اس کو حساب بھی دینا پڑے گا. اگر یہاں کچھ دقتیں اور مشکلیں ہم جھیل جائیں گے تو وہاں آسانیاں ہماری منتظر بھی ہوں گی. اگر ہم اس موقع پر صبر کر جائیں گے اور ملنے پر شکر کر جائیں گے تو جنت ہماری منتظر ہوگی. تو ہم بھی اللہ میاں سے کہہ سکیں گے کہ اے رب کریم اب جو ہے نا ہمیں چس آئی ہے غربت کی, اور اب چس آ رہی ہے اس کی جس چیز کے لیے ہم وہاں ترسے, اور پھر جہاں تو نے ہم سے ان چیزوں کا حساب نہ مانگا اور ہمارے لیے آسانیاں ان سے زیادہ دے دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بان.